everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Always Be Polite. So let's begin the chapter. Chapter 8, Always Be Polite. Politeness is a characteristics. Value talk. Politeness is the practical application of good manners and etiquettes to avoid offending others. We should respect others in conduct, speech and behavior. Read this story to know more about humility. तो व्हाट इज पोलाइटनेस? पोलाइटनेस होता है जब आप एक अच्छी आदतें, अच्छे एटिकेट्स को आपका शो करता है, ताकि वी टॉक टू सम पर्सन इन अ वेरी पोलाइट मैनर. बहुत अच्छे से किसी से बात करना, पोलाइटली बोलना, कम धीरे धीरे बोलना और रिस्पेक्ट शो करना. पोलाइटनेस से ये शो होता है कि वी आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन and our behavior is also shown through politeness. So this story is about humility. So let's begin it. Suhani greets her teacher when she sees her. सुहानी जब भी अपनी टीचर को देखती है वो उनको ग्रीट करती है, विश करती है. तन्या looks on other side as if he has not seen her. और तन्या जो है वो दूसरी साइड देखने लगता है जैसे कि उसने टीचर को देखा ही ना हो. Who is correct? कौन सही है? Mansi gets up when guests enter into the room. जब गेस्ट आते हैं तो मानसी उठ जाती है और रूम में चली जाती है. She goes to the kitchen and comes back with 2 glasses of water. फिर वो किचन में जाती है और 2 glass of water लेकर आती है. रोहित pretends as he has not seen them. Who is right? अब रोहित ऐसे pretend करता है कि जैसे तो उसने गेस्ट को देखा ही ना हो. तो इसमें से कौन करेक्ट है? When the Preet's father friends come for a meeting, she leaves the room immediately. जब प्रीत के फादर के फ्रेंड जो है वो मीटिंग के लिए आते हैं तो वो रूम को जल्दी इमीडिएटली लीव करके चला जाता है. रिया आर्ग्यूज एंड सेज व्हाई कांट आई सिट हियर एंड वॉच टीवी. लेकिन रिया आर्ग्यूमेंट करती कि मैं यहाँ बैठकर टीवी क्यों नहीं देख सकती. नव्या मदर को टेल्स यू हैव वॉच योर टीवी शो नाउ. अब नव्या इसकी मदर बोलती है कि तुमने तो टीवी शो अभी देखा है. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. उसने कहा अब ये पढ़ने का टाइम है. नव्या ओबेज हर विदाउट क्रिएटिंग एनी रक्स. तो नव्या अपनी मदर की बात को मान लेती है बिना किसी लड़ाई के, an argument के. तो दिव्या एंड नव्या are 2 twin sisters and दिव्या एंड नव्या 2 twin sisters हैं. When mother asks Divya to do something, she pretends not to hear anything and all keep watching the TV show. अब जब मदर नव्या से कुछ कहती है, दिव्या से कुछ कहती है काम करने के लिए, तो वो ऐसे शो प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ बात सुनी ही ना हो, वो अपना टीवी देखती रहती है. Look at the given pictures and say which of the children are pleasing in their actions. What does each action reflect? तो अब इन पिक्चर्स में हमें कुछ एक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं. तो वर्ड हर एक एक्शन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अ सैड फेस रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट हैप्पी. एक दुखी स्माइली ना हो जब फेस पे तो वो क्या दिखाता है कि तुम खुश नहीं हो. नो वन लाइक्स एन एंग्री फेस. अब किसी को एंग्री फेस तो नहीं पसंद. अ स्माइलिंग फेस शोज हाउ स्मार्ट यू आर. स्माइलिंग फेस शो करता है कि कितने स्मार्ट हो आप. शेकिंग हैंड्स विद अदर्स शोज हाउ फ्रेंडली एंड पोलाइट यू आर. किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो ऐसा लगता है हाउ फ्रेंडली एंड पोलाइट यू आर. फाइटिंग विद ईच अदर विल ब्रिंग मोर हार्टरेट. आप किसी से लड़ाई करोगे तो उससे दुश्मनी होती है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज मदर टेरेसा's पिक्चर हु वाज नोन फॉर हर लव एंड चैरिटी टुवर्ड्स सिक एंड द पुअर पीपल. तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मदर टेरेसा जिसमें वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं. शी इज शोइंग द पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट for the poor and the sick people, जो उनको ये प्यार को शो कर रहा है. She dedicated her entire life to the welfare of mankind without any personal interest. अपने किसी फायदे के बिना किसी फायदे नुकसान के उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट था कि बीमार लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, क्लोथ्स प्रोवाइड करना, उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. So when we talk to or deal with elders, parents or other older people, we have to be very polite in every way. तो जब हमें बात करते हैं हम एल्डर्स की, पेरेंट्स की, ओल्डर पीपल की, तो हमें पोलाइट होना चाहिए उनसे. वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट विद आवर पेरेंट्स, विद आवर एल्डर्स. फर्स्ट ग्रीट द पर्सन whom you want to talk to. और जिससे भी आप कभी मिलते हो तो उससे अगर आपको कुछ बात करनी है, कोई भी काम हो, तो आपको पहले उसे विश करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए. A smiling face and a pleasant nature are good beginning. एक स्माइलिंग, हंसता हुआ चेहरा और एक अच्छा नेचर एक शुरुआत होती है एक अच्छी. डू नॉट फॉरगेट टू ग्रीट अदर्स व्हेन यू लीव देम. जब भी आप कहीं से जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उसके बाद आपको वहां से जाना है, तो यू शुड ऑलवेज ग्रीट दैट पर्सन बिफोर लीविंग. वी शुड हैव द पेशेंस टू लिसन टू अदर्स एंड वी शुड नॉट टॉक टू देम लाउडली. तो हमें जोर से
तेज तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और आराम से बात करनी चाहिए। Moral of the story is always obey your elders and follow good habits. Your manners make you good or bad. हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, और हमारी जो मैनर्स होती हैं वही हमारा नेचर बताती है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स डू टिक द करेक्ट ऑप्शन। सुहानी greets her dash when she sees her. Suhani greets her teacher. Dash obeys her mother. Navya or Divya or Suhani. So Navya. A dash face reflects that you are not happy. That. A dash face and pleasant nature is a good beginning. Smiling face. We should have the dash to listen to others. We should have the patience. Fill in the blanks with the words given below. Rohit dash as if he has not seen them. Rohit pretends. Divya and Navya are dash sisters, twin. No one likes and dash face, angry face. Fighting with each other will bring more heart rate. First, greet the person whom you want to talk. जिससे आपको बात करनी है उसको पहले greet करना चाहिए. Now let's do the match the following. Look, it means see. Enter means in. Make means create. Say, tell, and smile, laugh. Now complete the words. First word is convert, Navya, friends, then children, easing, and welfare. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.